बृहद भागवतमृतम द्वितीय खंड प्रथम भाग और द्वितीय अध्याय। क्या सुबह रिकॉर्डिंग नहीं बताया? तो चला हमारा श्लोक नंबर 219। इसमें बता रहे थे ब्रह्म तत्व, भगवत तत्व, मुक्ति, भक्ति, मुक्त और भक्त, इनका भेद, इनके बीच इनमें क्या भेद है, ये बताने के लिए श्लोक वर्णन किया जा रहा है। इसका सार यह निकला भक्त लोग जिस प्रकार से घन मधुरानंद का अनुभव करते हैं, घन मधुर, मधुर नहीं, घनीभूत मधुरानंद का अनुभव करते हैं, वो कैसा है बता रहे। चरम सीमा प्राप्त अनुभूति भी कैसे हो, वो अनुभव कैसा है? परम मधुर, आनंद भी मधुर, अनुभूति भी मधुर, सब मधुर ही मधुर है। वो सुखानुभूति का स्वभाव कैसा है बता रहे हैं। जो सुख की अनुभूति होती है, उसका स्वभाव क्या है? बोला स्वभाव उसका ये है, क्या है? कि ब्रह्म सुख को भी धिक्कृत कर देता है, धिक्कार करता है, फेल कर देता है। ये कल श्रवण किया। आगे बढ़ते हैं। स्वभक्ता नाम तत्त विविध मधुरानंद लहरी सदा संपत्त्यर्थम बहु तर विशेषम वितनुते यथा स्वस्मिन् तत्त प्रकृति रहित अपि ध्रुवतरम तथा तेषां चित्ताखिल कर्ण वित्यादि विभवम। भगवान कैसे बता रहे? स्वस्मिन् तत्त प्रकृति रहित। भगवान कैसे स्वभावतः, भगवान का स्वभाव बहुत स्वभावतः कैसे है? प्रकृति रहित। भगवान प्रकृति की विशेषताओं से रहित है। इस प्रकृति माया में जितनी विशेषताएं हैं, भगवान उन विशेषताओं से रहित हैं। और साथ ही साथ काल और देश आदि की सीमा से भी, काल और देश की जो सीमा है उससे भी रहित हैं। इसीलिए परम नित्य है, इसीलिए अनेक अवतारों का विस्तार करते हैं। भगवान प्रकृति की सीमाओं से रहित है, विशेषताओं से। यही कारण है नित्य है। तो जगत में जितनी भी विशेषताएं हैं, संसार की विशेषताएं हैं, सारी विशेषताएं क्या हैं? अनित्य है, नाशवान है। जितनी विशेषताएं जगत की, नाम की विशेषता, रूप की विशेषता, गुणों की विशेषता, क्रियाओं की विशेषता, सब ये नाशवान है। तो भगवान की विशेषता है, भगवान के अंदर ये प्रकृति की विशेषताएं नहीं है, इनसे परे है। और काल और देश आदि की सीमा से परे। काल और देश, जगत की जितनी वस्तुएं हैं सब किसके हैं? काल या देश के अंतर्गत है। काल के अंतर्गत मैंने भाई कब हुआ था ये? जी 10 साल पहले, 20 साल पहले, 50 साल पहले। कब तक रहेगा? 10 साल तक। इसे कहते हैं जितनी वस्तुएं, ये घर बना, ये काल के अधीन 10 साल पहले बना, बनने में 2 साल लग गए, आदि आदि। काल के और देश की सीमा, स्थान की सीमा, अर्थात ये कितना लंबा चौड़ा है, कितना किलोमीटर है, कितना योजन है, सब जितनी जगत की विशेषताएं हैं सब इनके अंदर ही आ जाती है। पर भगवान इन विशेषताओं से रहित हैं, इसलिए परम नित्य है। ये अर्थात माइक विशेषताओं से परे होने के कारण अनेक अवतारों का विस्तार कर देते हैं। अनेक अवतार विस्तार क्यों करते हैं? वो क्योंकि माया से परे हैं, विशेषताओं से परे हैं। जगत में ऐसी कोई विशेषता नहीं है। एक ही व्यक्ति, एक ही वस्तु
कई रूप धारण कर ले, वो संभव नहीं है। जगत में ऐसा नहीं होता। एक व्यक्ति यदि है तो वो एक ही है, एक साथ 10 जगह नहीं रह सकता। वो एक जगह है तो दूसरी जगह नहीं है, तीसरी जगह चौथी जगह नहीं है। ये क्यों बता रहे हैं? कोई प्रश्न कर देगा तो भगवान कैसे हो सकता है, ये अनेक स्वरूप धारण कैसे कर लेते हैं? जगत में ऐसा कुछ भी नहीं है। एक खंबा एक है तो एक ही है, मनुष्य एक है तो एक ही है, घर एक है तो एक ही है। बोले ये इसीलिए कर सकते हैं क्योंकि माया की विशेषताओं से परे है और काल और देश की सीमाओं से परे है। इसीलिए बता रहे हैं, इसीलिए नित्य है, परम नित्य है। क्यों? काल के अधीन बोल देंगे तो क्या हो गया? अनित्य हो गया। सीमा के अंदर बोल देंगे तो भी अनित्य हो गया, काल की सीमा। यही कारण है कि अपने अवतारों का विस्तार करते हैं। उसी प्रकार जैसे अपने अवतारों का विस्तार करते हैं, विभिन्न अवतार को 10 अवतार की 24 अवतार, असंख्य अवतार प्रकाशित करते हैं, उसी प्रकार बता रहे हैं। क्या बता रहे हैं यहां पर? स्वभक्ता नाम तत्त विविध मधुरानंद लहरी सदा संपत्ति अर्थम बहुतर विशेष वितनोते। स्वभक्ता नाम, अपने भक्तों को विविध मधुर जो आनंद लहरी का अनुभव कराने के लिए विभिन्न प्रकार की जो मधुर आनंद की लहरियां हैं उनको अनुभव कराने के लिए भगवान क्या करते हैं? बहुतरम विशेषम वितनुते, अनेक प्रकार की विशेषताओं को प्रकाशित कर देते हैं। क्या विशेषताएं? श्रवण, कीर्तन, स्मरण, अपने जो अपना श्रवण, अपना कीर्तन, इसको प्रकाशित कर देते हैं, जिसके द्वारा भक्त क्या करेगा? भगवान की विविध माधुर्यों का आस्वादन करेगा। यही भगवान की विशेषता है। अपने क्या करते हैं? अपने माधुर्यों को भी प्रकाशित कर देते हैं, साथ ही साथ जो भक्त है जैसे वो माधुर्य का आस्वादन करेगा उसी प्रकार से क्या उसकी भावों को भी प्रकाशित कर देते हैं। ये भगवान की कृपा है। टीका में इसको क्लियर होगा, क्लियर नहीं होगा। प्रश्न किसने कर दिया? तो भगवान करुणा की चरम सीमा प्रकाशित क्यों करते हैं? बताए ना, क्या करते हैं? करुणा की चरम सीमा क्यों प्रकाशित करते हैं? जरूरत क्या है? तब इस श्लोक में बताया जा रहा है स्वभक्ता नाम है, अर्थात इस श्लोक के द्वारा उनके उद्देश्य, किसी उद्देश्य से मूल में प्रश्न क्या जगह था पीछे? मूल में जो 4 श्लोक बताए जा रहे हैं, प्रश्न क्या जगह था पीछे? सदैव भगवान एक रूप हैं, तो स्वयं अपने स्वरूप को, भक्तों के स्वरूप को, विभिन्न प्रकार की माधुर्यों को क्यों प्रकाशित करते हैं? ये था ना, सदैव भगवान एक रूप है, फिर अपने स्वरूप को, अपनी माधुर्यों को, जो भक्त हैं उनकी वैचित्री को, ये जो वैचित्री प्रकाशित क्यों करते हैं? जो पीछे प्रश्न किया गया था उसका उत्तर देते हुए कह रहे हैं यहां पर, अर्थात जो भगवान का उद्देश्य है अपनी माधुरी को प्रकाशित करना, साथ ही साथ भक्तों को आनंद प्रदान करने के लिए, उनके आनंद लहरी को बढ़ाने के लिए भी व्यवस्था करना क्यों करते हैं? बता रहे हैं भगवान परम अनिर्वचनीय भगवान,
भगवान कैसे? अनिर्वचनीय, अर्थात भगवान को वाणी के द्वारा व्यक्त नहीं किया जाता। भगवान कैसे हैं, भगवान कैसे दिखते हैं, कैसे हैं, स्वरूप क्या है, इसका वर्णन नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं कर सकते हैं? कारण क्या है? कारण क्या है? तो वर्णन करने में क्या समस्या है? अनिर्वचनीय क्यों बोले हम स्वरूप को प्रकाशित करने में? क्योंकि कोई यदि ये कह दे भगवान तो ऐसे ही है, कोई कह सकता क्या? नहीं। भगवान कितने स्वरूप उनके हैं, कितने स्वरूप में प्रकाशित करते हैं, तो कोई ये नहीं कह सकता कि भगवान ऐसे ही हैं। जब ब्रह्मा जी ने कहा था जानंतु किम बहुक्त्या न में विभो वचसा मनसा वचस वपुषा वैभवम तब अगोचर। ब्रह्मा जी ने कहा था प्रभु जो कहते हैं हम आपको जान गए उनको जानने दो। मैं चतुर्मुख ब्रह्मा आपका शिष्य और पुत्र ये कह रहा हूं, अभी तक मनसा वपुषो वाचा वैभवम तब अगोचर। आपके तन के वैभव को, आपके मन के वैभव को, आपके वाणी के वैभव को अभी तक मैं समझ नहीं पाया। भगवान ने कैसी बात करते हो? अरे मैं तुम्हारे सामने खड़ा हूं, समझने क्या है? सामने खड़ा हूं मैं, देख लो, समझ लो इसको। मैं क्या समझूं? है कुछ क्षण पहले आपने क्या देखा? जिन लकुटियां थी, जितने बछड़े थे, घंटियां थी गले की, सब क्या बन गए थे? मेरे आराध्य चतुर्भुज बन गए थे। फिर मैं देख रहा हूं कि आपको ही देख रहा हूं, फिर कभी देख रहा हूं कि आप अकेले ही वो हाथ में दही भात कवल लेकर के, ग्रास लेकर के बड़े चिंतित घूम रहे हैं, मुख सूखा हुआ आपका है। अब क्या समझू मैं? क्या समझू इसको समझू? अब क्या समझू मैं इसको? इसे कहते हैं अर्थात उनके स्वरूप को ना समझना मैंने क्या होता है? क्योंकि भगवान कैसे हैं, कैसे दिखते हैं, इसको मुख से वर्णन नहीं कर सकते, अनिर्वचनीय है। और हाँ, जो ऐसे अनिर्वचनीय भगवान हैं, सदा एक रूप है। वो एक रूप कहने से सदा सर्वदा भगवान सच्चिदानंद स्वरूप है, निर्गुण है, माया उत्पत्ति है, एक स्वरूप, कभी उनमें कोई विकार नहीं आता है। होकर भी काल देश की सीमा से रहित है, जड़ीय काल जड़ीय देश की सीमा से रहित है। इसीलिए विचित्र अवतारों को प्रकट कर विशेषता का विस्तार करते हैं। भगवान जो अपनी विशेषताओं को विस्तार क्यों करते हैं? क्योंकि जागतिक काल और देश के क्या है? परे। बस ये यहाँ जो विरोध आ रहा था, कैसे हो सकता है ये एक होते भी इतने सारे कैसे बन सकते हैं? क्योंकि वो जड़, हाँ, ये जड़ जगत में नहीं होता। जड़ीय जगत में प्रत्येक वस्तु जड़ीय काल के अधीन है। जो भूतकाल में था वो वर्तमान में भविष्य में नहीं रह सकता। एक वस्तु भूत में भी थी, वर्तमान में भी और भविष्य में भी वैसे नहीं होता, काल के अधीन है? और देश के अधीन, क्योंकि दिल्ली में है तो मथुरा में नहीं है, मथुरा में है तो कलकत्ता में नहीं है। जगत की यही वस्तु, प्रत्येक वस्तु इसके अधीन है। तो भगवान इसे परे हैं। जब परे हैं तो कोई समस्या ही नहीं, कोई समस्या नहीं है। एक साथ तो दिल्ली में भी दिख सकते हैं, मथुरा में दिख सकते हैं उसी समय, उसी में इंग्लैंड देख सकते हैं, अमेरिका में देख सकते हैं। क्यों? कारण क्या है?
जागतिक देश के अधीन नहीं है, काल के अधीन भी नहीं है। 5 साल पहले, 5000 साल पहले थे, अब भी हो सकते हैं। अभी वैसी तुमको दर्शन दे सकते हैं, वही गोचारण करते हुए दर्शन दे सकते हैं। बोले तो तब तो 5000 साल तक तो बूढ़े हो गए होंगे। 5000 साल पहले थे, अब 5000 साल बाद तो उनकी उम्र कैसे हो गई होगी? बूढ़े बिल्कुल, कमर झुक गई होगी, झुर्रियां चेहरे पड़ चुकी होंगी, है ना सर? खांसते लटे करके खांस रहे होंगे, गाय को भी धीरे धीरे कांपते जा रहे होंगे। ऐसा नहीं क्या? नहीं, क्योंकि काल की सीमा से रहित। इसीलिए भगवान अपने विचित्र अवतार को प्रकट करके अपनी विशेषता का विस्तार करते हैं। ये तो भगवान के पक्ष में हुआ। परंतु अब समस्या क्या है? जब भगवान अपनी विशेषता को प्रकाशित करेंगे, उनका अपनी विशेषता प्रकाशित करना सार्थक कब होगा? जब उसको ग्रहण करने वाला हो। एक व्यक्ति ने बड़ा कष्ट करके पैसा लोन लेकर भी बहुत बड़ा एक मॉल खोला, क्या बोलते हैं उसको? मॉल बोलते हैं ना। तो वो सार्थक कब होगा? तो ग्राहक आएंगे। तो भगवान ने जो अपना पूरे ये विशेषताएं प्रकाशित की, लीला माधुरी, वेणु माधुरी, रूप आदि प्रकाशित किया, क्यों किया? तो बता रहे हैं, जैसे वो अपनी विशेषताओं को प्रकाशित किया भगवान ने, उसी प्रकार से अपने समस्त भक्तों में भी विविध आनंद लहरी की स्थिति प्राप्त कराने के लिए जो माधुरी प्रकाशित की, तो फिर उनके भक्त माधुरी का आस्वादन कर सके। हैं? कैसे आस्वादन कर सके? स्थिरता प्राप्त करने के लिए निरंतर भक्त उनकी माधुरियों का आस्वादन करते रहे हैं। उसने क्या किया? भगवान ने क्या किया? श्रवण कीर्तन आदि रूप विशेषताओं को विस्तार किया। श्रवण कीर्तन स्मरण आदि जो ये माध्यम है, इनका विस्तार भगवान ने किया। ये भक्त श्रवण के द्वारा भगवान के रूप माधुरी का आस्वादन करे, क्या है? कीर्तन के द्वारा भगवान के गुणों लीलाओं का आस्वादन करे। सारी व्यवस्था कौन कर रहे हैं? ये कौन कर रहे हैं? भगवान हैं। तात्पर्य यह है कि भक्तों का सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण भगवान भक्त भी कैसे हैं? सच्चिदानंद विग्रह हैं, वो भी एक रूप है। भगवान तो वो भी चिन्मय है, सच्चिदानंद स्वरूप है। होने पर भी उनमें अनेक विशेषताएं, भगवान ने क्या कर दिया? उन भक्तों में भी अनेक विशेषताओं को प्रकाशित कर दिया। जैसे श्रवण कीर्तन स्मरण वंदन आदि में विविध भक्ति के अंगों पर उनकी आसक्ति वशत भेद दिखे जाते हैं। सबका स्वरूप तो एक ही है। भक्तों का स्वरूप एक ही स्वरूप होता है उनका, वो एक स्वरूप है, दो स्वरूप नहीं है। होने पर भी परंतु उनमें क्या विशेषता क्या है? श्रवण कीर्तन आदि के अनुसार अर्थात आसक्ति वस्तु भेद दिखे जाते हैं, है ना। जैसे एक रूप कहने से एक स्कूल है, सब विद्यार्थी हैं, सब एक रूप है कि नहीं? जो एक ही रूप है, एक विद्यार्थी है सभी। परंतु होते हुए भी फिर क्या है? सबका अधिकार अलग अलग है स्वभावानुसार। उसी पर बता रहे हैं यहां पर, सब भक्त भी एक ही रूप है, सब सच्चिदानंदमयी है, सच्चिदानंद स्वरूप ही है, कोई माया के अंदर नहीं है, माया गुण से परे हैं। होने पर भी बता रहे हैं यहां पर, श्रवण कीर्तन स्मरण बंधन आदि विशेष आसक्ति वशतः, किसी की आसक्ति श्रवण में, किसी आसक्ति कीर्तन में, किसी की आसक्ति स्मरण में, किसी की आसक्ति बंधन में,
तो विविध अंगों के प्रति आसक्ति वशतः अब भेद भी हो गया, अब भेद भी हो गया। वागिन भेद हुआ कि नहीं? भेद भी हो गया। हैं तो सब एक ही रूप है, परंतु आज सबकी आसक्ति अलग अलग अंगों में होने के कारण अब भेद हो गया। अब हम बता रहे हैं जो विशेषताएं, अलग अलग विशेषताएं हैं, उन विशेषताओं का स्वभाव क्या है? जो विशेषताएं, अलग विशेषताएं हैं, उनका स्वभाव कैसा होता है? तो बता रहे हैं वह नित्य है, अनादि है, अनंत है। जो श्रवण में, कीर्तन में, स्मरण में, वंदना में अलग अलग सबकी आसक्ति देखी जा रही है ना, ये विशेषता है। विशेषता किन में है? एक की आसक्ति श्रवण में है, एक की आसक्ति, ये क्या हो गया? विशेषता हो गई। तो विशेषता स्वभाव कैसा है? कैसी विशेषताएं कैसी हैं? तो बता रहे वो विशेषताएं नित्य है। जिस आशी श्रवण में है और नित्य है। क्यों नित्य है? श्रवण का विषय नित्य, आश्रय नित्य। कोई वस्तु नित्य है कि नहीं, क्या देखना पड़ेगा? वो वस्तु का आश्रय और विषय, आश्रय और विषय। आश्रय कहने से विषय जिसके लिए वो किया जा रहा है, और आश्रय जो कर रहा है। यदि आश्रय विषय, आश्रय विषय नित्य है तो वो चीज भी नित्य मानी जाएगी। है? जैसे कोई भी डॉक्टरी जो नॉलेज है, विषय कौन है इसका? कौन विषय इसका है? डॉक्टर, इसका विषय है ना डॉक्टरी। अब जब तो यदि डॉक्टर नित्य है, नित्य होगा तो उसकी जो डॉक्टरी भी नित्य होगी। यदि वो उसका विषय ही जो नित्य नहीं हुआ, भोजन होता है ना, एक विषय होता है, आश्रय होता है। भोजन को विषय, भोजन का विषय कौन है? कौन विषय कौन है भोजन का? जो जिसके लिए भोजन बनाया जा रहा है। आश्रय कौन है? जो भोजन बना रहा है, जैसा भोजन है। आश्रय भी नित्य है तो भोजन भी नित्य है। खाने वाले ही नित्य नहीं है और बनाने वाले नित्य नहीं है, तो भोजन नित्य कैसे हो सकता है? तो यहां ये विशेषता है, श्रवण कीर्तन आदि जो अंग हैं, इसके विषय कौन है? भगवान। आश्रय कौन है? भक्त। भक्त भी सच्चिदानंद स्वरूप और भगवान भी सच्चिदानंद स्वरूप। तो ये जो ये विशेषताएं क्या होगी? ये भी नित्य। भगवान मरने वाले हैं, जीव मरने वाला है, बात तो अर्थात नित्य काल उसका ये श्रवण कीर्तन चलता रहेगा। इस संसार से आरंभ करके, यहां से आरंभ करके ऊपर तक चलता रहेगा, सिद्धि होने के बाद भी और चलता रहेगा। तो यही बता रहे हैं, यही स्वभाव है उसका। अर्थात क्या स्वभाव है? नित्य है, अनादि है, अनंत काल तक वो श्रवण कीर्तन जो उसकी जो वृत्ति चलता रहेगा, चलता रहेगा। यही विशेषता है। अब विभिन्न भक्तों की अनेकों इंद्रिय वृत्तियां, उन वृत्तियों का वैभव विस्तार आदि भी नित्य होता है। भक्त विभिन्न प्रकार के हैं, उनकी इंद्रियों की वृत्तियां भी हैं। उन वृत्तियों का जो वैभव होगा वो भी नित्य होगा। जब भक्त नित्य, इंद्रिय नित्य, इंद्रिय नित्य, वृत्तियां नित्य। वृत्ति नित्य, वृत्ति नित्य है तो वृत्ति का वैभव क्या हुआ? वृत्ति का वैभव क्या हुआ? वृत्ति है, उसका वैभव क्या हुआ? क्रिया, माने आस्वादन या सेवा। भक्त नित्य, उसकी इंद्रिय वृत्ति नित्य, इंद्रिय वृत्ति नित्य, वैभव भी नित्य। भक्त नित्य है, इंद्रिय भी नित्य है, उसकी सेवा वृत्ति भी नित्य है, और सेवा वृत्ति नित्य है तो जो सेवा करेगा वो भी नित्य। इस वैसे है आदि शब्द के द्वारा आकार कांति विलास आदि को समझना चाहिए। भगवान की के जो स्वरूप का
उनके कांति का, उनके लीलाओं को भी समझ लेना चाहिए। अर्थात ये भगवान भक्त उनके स्वरूप का, उनकी कांति आदि का भी, उनकी लीलाओं का आस्वादन करता रहता है सब विषय में। अब यहां पर पूर्व पक्ष उठाया गया। देखिए संसार में हम देखते हैं अग्नि एक वस्तु है, धर्म क्या है उसका? उष्ण। अग्नि एक वस्तु है, उसका धर्म क्या है, स्वभाव क्या है? उष्णता, गर्म। तो उसमें कभी भी, अग्नि में कभी भी शीतलता संगठित नहीं हो सकती। आग है, धर्म उसका, धर्म क्या? उष्णता है, गर्म है। तो कभी भी उस अग्नि में शीतलता प्रकाशित नहीं हो सकती। जगत का नियम तो ऐसा ही है। उसी प्रकार से जब भगवान एक रूप हैं, जब एक रूप स्वभाव युक्त यदि भगवान हैं, तो इसके विपरीत अनेक रूपत्व कैसे हो सकता है? भगवान एक रूप, जब एक ही रूप है, तो एक रूप जब है तो उन विभिन्न प्रकार के स्वरूप कैसे प्रकाशित हो सकते हैं एक वस्तु से? और प्राय कई स्वरूप आपस में कैसे हैं? कुछ विरोधी से दिखते हैं। रामचंद्र का स्वरूप परम शांत स्वरूप है। कृष्ण स्वरूप क्या है? महाचंचल, महाचंचलता की चरम सीमा। राम जी कैसे हैं? परम शांत है। अंदर सिंह स्वरूप उग्र स्वरूप है। ये कैसे हो सकता है? जगत में एक वस्तु है, स्वभाव एक ही होता है उसका। भगवान एक रूप है, सब एक समान होना चाहिए। एक है तो इतने सारे कैसे हो गए? 10 हो गए, 24 हो गए, असंख्य अवतार हो गए, ये कैसे हो गए? और हो तो गए। सबका एक ही स्वभाव होता तो समस्या नहीं थी। और फिर समस्या क्या हो रही है? सबका स्वभाव भी अलग अलग। ये कैसे हो सकता है? जगत में ऐसा नहीं होता। अग्नि गर्म है तो गर्म ही है, ठंडी तो कभी होगी नहीं। तो ये जो प्रश्न उठाया, किसी ने प्रश्न उठाया है, इस प्रश्न के इस आशंका को दूर करने के लिए ये जो श्लोक बताया गया था, क्या श्लोक चल रहा है हमारा? ये स्वभक्ता नाम है। ये दृष्टांत दे रहे हैं। जैसे भगवान स्वभावतः नाना विशेषताओं से रहित है। भगवान कैसे हैं? नाना विशेषताओं से रहित, मीन्स निर्विशेष। तो समस्या खड़ी है। निर्विशेष मीन्स क्या बताया? यहां ब्रैकेट में लिखा है प्राकृत विशेषताओं से रहित। भगवान कैसे हैं? निर्विशेष हैं। निर्विशेष मीन प्राकृत विशेषताओं से। प्राकृत नाम, प्राकृत रूप, प्राकृत गुण, प्राकृत क्रिया, इनसे रहित है भगवान का। इनमें ये प्राकृत भगवान में विशेषताएं नहीं है। न नाम उनका रखा गया, नामकरण के समय, न रूप उनका प्राकृत है। बड़े छोटे बच्चे थे, बड़े हुए, बड़े बूढ़े हो गए। न उनके गुण प्राकृत हैं, जन्म लिया तो गुण नहीं था, फिर गुण पे स्कूल कॉलेज गए, गुण सीखे उन्होंने, हैं? पहले कुछ चल नहीं पाते थे, बाद में बढ़ते 16 साल के फिर काम करने, हमारे से काम करने लग गए। इस विशेषता बता रहे हैं यहां पर। ऐसा भगवान में नहीं है। अर्थात प्राकृतिक विशेषताओं रहित होने के कारण, नंबर 2, देश काल आदि की सीमा से रहित होने के दो विशेषताएं बताई हैं। एक प्राकृत विशेषता रहित भगवान है, दूसरे प्राकृत काल देश आदि की सीमा से रहित है। इसीलिए जो संख्या उठ रही है समाधान हो गया। इसीलिए भगवान एक होकर भी अनेक स्वरूप प्रकाशित कर रहे हैं, अनेक भाव प्रकाशित हो रहा है। इसीलिए हो रहा है कि जड़ीय देश काल आदि से परे हैं और जड़ीय विशेषताओं से परे है। जगत की जो विशेषता होती है वो उसकी सीमा होती है। जगत की जितनी वस्तु में ऐसे मर्यादा में है, चाहे वो स्थान की मर्यादा हो, काल की मर्यादा हो, हैं, मर्यादा के अंदर।
भोजन भी करते हैं, वो भी मर्यादा के अंदर, सोते हैं मर्यादा के अंदर, मर्यादा टूटी नहीं कि समस्या हुई नहीं। हमें पेट कब खराब होता है? जब मर्यादा तोड़ देते हैं। मर्यादा से 3 रोटी खा ली, 5 पराठे, बीमार। सोने की मर्यादा थी 5-6 घंटा और सो गए 10 घंटा, उठो सिर दर्द, या फिर बीमारियां शुरू हो जाएंगी। जगत हर विषय में, हर वस्तु की मर्यादा है, उसे बाहर नहीं कर सकते हो, करोगे तो फिर समस्या खड़ी हो जाएगी। भगवान की विशेषता है जड़ीय, उनमें विशेषताएं नहीं है, इसलिए भगवान मर्यादाओं से परे, इन मर्यादाओं से परे हैं। तो इसलिए यहां कहा जा रहा है, कहां चला गया? हाँ, इसलिए भगवान विचित्र अवतार को प्रकटित करके विशेषता का विस्तार कर, विचित्र अवतार, नरसिंह अवतार, कहीं कूर्म अवतार, कहीं मत्स्य अवतार, कहीं वराह अवतार, कहीं हैग्रीव अवतार, घोड़े का अवतार, कहीं विचित्र अवतार है। और अवतार तो साथ साथ में विशेषता भी, अवतार तो प्रकाशित करते करते हैं, विशेषता भी सब अवतार समान नहीं है, विशेषताएं हैं। राम जी के बजाय कृष्ण की विशेषता, कृष्ण के बजाय इसकी विशेषता, आपस में परस्पर विशेषताएं भी उनकी अलग अलग है। कारण क्या बना? ये कैसे हो गया बोलेंगे तो एक ही उत्तर है, भगवान क्या है? प्राकृतिक विशेषताओं से रहित हैं। प्राकृतिक विशेषताओं की मर्यादा होती है, उससे बाहर वो नहीं जा सकते हैं। और भगवान उनसे रहित होने के कारण ही एक स्वरूप होते हुए भी अन्य स्वरूप प्रकाशित करते हैं। सबका स्वभाव प्रकाशित अलग अलग हो जाता है और विशेषता अलग अलग हो जाती हैं, तो भी एक है। इसलिए कहा जा रहा है ये तो भगवान के लिए हुआ। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों में भी क्या करते हैं? ये तो हो गया था ना, हाँ, तो अनुवाद हुआ था। ये तो भगवान अपने 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 अपना अपने 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 लिए कर रहे हैं, अपने को कर रहे हैं, अपने को कर रहे हैं, अर्थात अपने तैयार कर रहे हैं। क्यों? भक्तों के लिए अपने, भक्तों के लिए अपने को तैयार कर रहे हैं, भक्तों के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ये भक्त मेरे को कैसे आस्वादन करें? तो भगवान अपने को कि भक्त मुझे भोग कैसे करे? है? कामदेव कामान दिव्यति व प्रकाशित, इसी कामदेव जो अपने भक्तों के हृदय में अपने प्रति काम को प्रकाशित कर देते हैं। जड़ीय कामदेव क्या करता है? पुरुष के अंदर स्त्री के प्रति काम को जगा देता है और पुरुष के अंदर स्त्री प्रति काम को जगा देता है। आप दोनों का आपस में भिड़ा देता है दोनों का आपस में भिड़ा देता है। ये कामदेव उल्टे हैं। ये कामदेव क्या कर रहे हैं? अपने प्रति काम जगा रहे हैं। कैसे जगा रहे हैं? अपने रूप के द्वारा, रस के द्वारा, अपने शब्द के द्वारा, अपने स्पर्श के द्वारा, जो पंच जो विषय है ना, रूप, रस, गंध, शब्द, स्पर्श, यही बाण है। बाण मार रहे हैं हमको। कभी रूप का बाण, ऐसा बाण मारा, बस काम जग गया, प्रभु को दर्शन की कामना। ऐसे बाण मारा क्या? श्रवणम, सुनने के लिए सुनने के लिए लालच हो गया भगवान का। ये भगवान कर रहे हैं। तो अभी तो भगवान ने अपने को तैयार किया। पहले दुकान तैयार की जाती है, फिर ग्राहकों को एडवर्टाइजमेंट दिया जाता है, भाई आ जाओ यहाँ, ये माल मिल रहा है। तो भक्त तो वो ग्राहक आते हैं माल लेने के लिए। तो भगवान ने अपने विचार कर दिया, विभिन्न स्वरूप प्रकाशित करते, विशेषताएं प्रकाशित कर दी, माधुर्य प्रकाशित कर दी।
परंतु इसका महत्व तब है ना ग्राहक तो हो। उसी प्रकार भगवान क्या करते हैं, भक्तों में भी विविध आनंद लहरी स्थिरता प्राप्त करने के लिए भक्तों के अंदर भी आनंद लहर, विविध आनंद की लहरियां, स्थिरता स्थिर करने के लिए। अभी हमारे अंदर आनंद लहरी तो कभी होती, स्थिर नहीं होती है। कथा सुनते कुछ क्षण तो आनंद तो होता है, अगले क्षण कभी कभी हो जाता है, तो आनंद होता है कथा सुनने में, अगले क्षण बस है ना। अभी बैठे हुए हैं, कम से कम 40 मिनट हो गया, 40 मिनट में शायद ही किसी को कोई स्मरण हुआ। हम बैठे आधा घंटा बैठे हुए, किसी को शायद ही बहुत कम स्मरण हुआ ये हुआ था, ये करना था, वो करना था, बहुत कम है ना। उठते ही ये सब साफ, फिर वो बढ़ जाएगा, इसी तरह नहीं रह पा रही। तो भगवान क्या व्यवस्था कर रहे हैं, भक्तों के अंदर चाहिए आनंद की लहरी स्थिरता प्राप्त करे। उसके लिए क्या जरूरी है, अपने श्रवण कीर्तन आदि विशेषताएं उसको प्रकाशित करते लो, सुनते रहो, श्रवण करते रहो, कीर्तन करते रहो, स्मरण करते रहो, वंदना करते रहो, पाद सेवन करते रहो मेरा, इस प्रकार से मेरे माधुर्य का आस्वादन करते रहो। देखो क्या भगवान, देखो हैं, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं। तो कैसे मुझे आस्वादन कर सकते हो, पूरी व्यवस्था कर रहे हैं भगवान। अच्छा दोबारा हो गया ये, हाँ। तो यह वही बता रहे थे यहाँ पर भक्तों का भी विशेषता क्या है। भक्त भी क्या होते हैं, भक्त अनेक प्रकार के भक्त होते हैं, उनकी इंद्रिय वृत्ति भी अनेक प्रकार की होती हैं, इंद्रियों का जो वैभव है, आस्वादन अभी अनेक प्रकार का होता है, इत्यादि। नहीं हम पीछे चले गए हैं, तो ध्यान रखा करो ना तुम लोग, मैं तो भूल जाता हूँ। ऊपर नीचे है, ऊपर है, अगले लाइन पहुंचे क्या हम लोग? अच्छा, हाँ ये चल रहा था ना कि भगवान प्राकृतिक विशेषताओं से रहित होकर के भी विशेषताएं प्रकाशित करते हैं, है ना। हाँ, जिस प्रकार से ब्रह्म रूप में स्वभावतः विशेषता रहित होने पर भी जब भगवान ब्रह्म रूप में है तब कैसे हैं, विशेषता रहित, निर्विशेष कहते हैं। परमात्मा रूप में विचित्र अवतार रूप में या निजान जीवत्व रूप में विशेषताएं प्रकट करते हैं। जब ब्रह्म स्वरूप में है तब निर्विशेष के रूप में भगवान प्रकाशित हैं। परमात्मा के रूप में विराजमान है तो विचित्र अवतारों के रूप में, या जो उनके अंश जीव हैं, उनके जीव अंश जीव हैं, अंश उनके जीव हैं, उनके जीवत्व के रूप में विशेषताएं प्रकाशित करते हैं। उसी जब वो भगवान है, जब भगवान है, भगवान के रूप में भक्तों के विषय में भी श्रवण कीर्तन दर्शन संभाषण आलिंगन आदि विचित्र मधुर भेद प्रकाशित करते हैं। भक्तों के भगवान क्या करते हैं, श्रवण करवाना, कीर्तन करना, दर्शन करना, संभाषण करना, आलिंगन आदि जितने प्रकार के विचित्र मधुर भेद हैं उनको प्रकाशित कर देते हैं। मतलब कोई व्यक्ति श्रवण करता है, कोई स्मरण करता है, कोई वंदन करता है ना। फिर उन भक्ति के अंग, प्रत्येक अंग में ही, क्योंकि हर भक्ति का एक अंग होता है, पर्टिकुलर होता है। श्रवण भक्ति करनी हो तो क्या अंग चाहिए, कर्ण चाहिए। दर्शन भक्ति करनी हो, नेत्र, है ना। उन्होंने भक्ति अंग, प्रत्येक अंग में ही, जो श्रवण की भक्ति है उसका अंग आंख हो गई, नेत्र हो गए, सॉरी कान हो गए। उस अंग में ही प्रति क्षण में नाना प्रकार के नव विशेष रूप में, एक ही कान है परंतु ये जो श्रवण भक्ति करेगा, एक ही जो भगवान, एक ही अंग है
प्रतिक्षण क्षण में नाना प्रकार के नए नए रूपों में उसको अनुभव कराएंगे। एक ही रूप में होगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। जब हम श्रवण करेंगे, श्रवण में एक प्रकार का नहीं है, वो एक ही होगा, श्रवण तो एक ही है, परंतु जैसे रूप का श्रवण किया, रूप भी कैसा कैसा क्षण प्रतिक्षण बढ़ रहा है। गुण का श्रवण किया, गुण के गुण भी बढ़ रहे हैं। नेत्र है, दर्शन भक्ति का अंग नेत्र है। अब जब नेत्र से दर्शन करेंगे, नेत्र एक ही दर्शन है होने पर भी जो दर्शन करेगा उसका आस्वादन कैसा होगा? नव नव रूप में। क्यों, कैसे होगा? क्योंकि भगवान के जो स्वरूप में माधुरी भी नव नव रूप में प्रकाशित होगी। आमार माधुरी नित्य नव नव है, स्व प्रेमानुरूप भक्त आस्वादन। उदाहरण, जो एक भक्ति कर रहा है, वो भक्ति से अंग से करेगा। अब जो आस्वादन होगा उस अंग से आस्वादन होगा, आस्वादन में नए रूप में उनका आस्वादन होता चला जाएगा। ये विशेषता है भगवान की। जैसे सुखदेव कीर्तन में, परीक्षित जी श्रवण में, आदि जो श्लोक याद है, ये श्रवणे परीक्षित अभवत, व्यासी कीर्तने ईश्वरने प्रहलाद, तंगरी शिवन लक्ष्मी पृथुपूजने आदि बताया, तुम जानते हैं हम लोग। ये सुखदेव जी वो कौन सी भक्ति पालन कर रहे हैं? क्या कर रहे हैं वो? कीर्तनम। परीक्षित जी श्रवण, प्रहलाद जी स्मरण आदि आदि कर रहे हैं। तो कह रहे हैं यहां पर सुखदेव कीर्तन में, परीक्षित श्रवण आदि रूपों में भक्ति हृदय में अनुराग रूप कल्पलता वैसी धारण करती है। जो सुखदेव जी कीर्तन कर रहे हैं, और कीर्तन करने के प्रभाव से उनके हृदय में, उस कीर्तन के प्रभाव से उनके हृदय में क्या हो रहा है? अनुराग रूप कल्पलता, प्रेम से बढ़कर क्या? अनुराग रूप जो कल्पलता है, वो कल्पलता बढ़ते बढ़ते विचित्र वैचित्र धारण कर रही है। वैचित्र में क्या होता है? एक ही तरह आस्वादन नहीं हो रहा उनको। एक ही तरह आस्वादन होगा फिर तो वो आदमी बोर हो जाएगा। जो वैसे कीर्तन कर रहे हैं, सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं, यदि उनके हृदय में एक ही प्रकार का आनंद प्राप्त होगा तो अधिक समय टिकेगा नहीं। वो कुछ समय में क्या हो जाएगा? उसमें बोरिंगनेस आ जाएगी, स्वाभाविक है। तो क्यों नहीं आ पाती है? अतृप्ति क्यों रहती है? क्योंकि जब कीर्तन कर रहे हैं, वो नाम का कीर्तन कर रहे हैं, नाम का वैशिष्ट, रूपा कीर्तन कर रहे हैं, रूप की विशेषताएं, लीलाओं की कीर्तन कर रहे हैं तो लीलाओं की विशेषताएं। इसलिए उसके हृदय में जो अनुराग की जो कल्पलता है वो विचित्र बन जाती है, धारण कर रही है। अर्थात इस प्रकार से भक्ति के अनंत विभागों में, अनंत वैचित्र का भक्ति विभाग कितने अनंत हैं। श्रवण है, कीर्तन है, स्मरण है, बंधन है, जितने भी हैं ये, है ना, अनंत विभागों में अनंत वैचित्री। यदि वो श्रवण कर रहा है तो श्रवण कर रहा है तो वहां पर भी क्या होगा? उस श्रवण में क्या होगी? अनंत वैचित्री, नाम का श्रवण, कीर्तन, लीलाओं का श्रवण, और आनंद में क्या होगा? विचित्र। और जगत में समस्या क्या होती है? रूप एक ही प्रकार का है, नाम एक ही प्रकार के हैं, गुण एक ही प्रकार का है, तो अब इसमें बोरिंग तो होना ही होना है। रोज उसी आदमी देखते रहो। थोड़ा सा चला गया ब्यूटी पार्लर, थोड़ा अंदर बढ़ सकता है, वो भी कितना अंदर कर लेगा? कितना अंदर कर सकता है? गुण उसके गुण हैं कितने? इन्हीं के गुण होते हैं। एक क्रिकेटर ही है वो, एक गायक ही है। क्रिकेटर भी हो, सिंगर भी हो, फाइटर भी हो, एक्टर भी हो, नेता भी हो, और मिलिट्री मैन भी हो, पुलिस मैन भी हो,
डॉक्टर भी हो, इतना रहे तो बोरिंग नहीं होगी, हैं? होता नहीं ऐसा। यहाँ तो क्रिकेटर हो तो गाय को दो एक गुण रहते बस, तो स्वाभाविक है। और कृष्ण क्या है? पूरे मॉल है। कृष्ण क्या है? पूरा मॉल, पूरा भरा हुआ, खचाखच 56 भोग थाली सजी हुई है, सब माधुर्य विराजमान है। कितना खाओगे खाओ, वो खाता खाता रहता है। वो था ही नहीं पा पाता कितना खाऊं। एक खाता सामने दूसरा दिखाई पड़ता उसको। इतनी लीलाएं, इतने नाम, इतने गुण। एक गुण का स्मरण करता है, इस गुण का स्मरण करते उसी लीला की स्फूर्ति होती है, होते होते सामने दूसरा गुण आ जाता है? भाई पुतना भगवान को स्मरण कर रहा था, भगवान कितने दयालु हैं। उसमें क्या दिखाया, क्या गुण दिखाया गया? दयालुता। करते 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 स्फूर्ति किसी हो जाएगी उसमें, वात्सल्य भाव की। मैया कैसे भाई भी तो वात्सल्य का आएगा। वात्सल्य वर्णन करते करते होते होते उसमें और भाव घुस जाएगा। इसमें सखा दूर से बुला रहे, कृष्ण आजा आजा आजा। कहाँ घुस गया वो? सखी भाव में घुस गया। वर्णन करते 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 दो सखियां दूर इशारा बाजी कर रहे हैं, छिप छिप करके, हैं? सुबह बोल के चले गए और मधुर हम घुस गए। इतना है, इतनी लीलाएं भगवान, इतनी लीलाएं हैं। तो क्या सिद्ध हुआ? वैचित्री। इसलिए यहां कहा जा रहा है, यद्यपि इस प्रकार से भक्त का सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण, यदि भक्त भी सच्चिदानंद विग्रह होने के कारण सर्वदा एक रूप है? तथापि भगवान अपने भक्तों को विविध भाव से आनंद माधुर्य आस्वादन कराने के लिए, ब्रह्म सुख से अधिक सुख प्रदान करने के लिए क्या करते हैं? नए नए सुखों को प्रकट कर देते हैं। भक्ति भी शांत भाव में रहेगा यदि भगवान अपने माधुर्य को प्रकाशित ना करे। समझे क्या नहीं? और दूसरी बात क्या है? भक्त यदि एक ही प्रकार का भगवान में क्या कर लेंगे? दोनों एक दूसरे पूरक हैं? ग्राहक नहीं है, दुकानदार एक ही दिखा, सब ये चावल खाने बंगाली हैं, चावल का दुकान खोल देगा वो, चावल खाओ, हैं? समझे क्या नहीं? अब वहां पर ग्राहक जैसे हैं, दुकानदार भी, दुकान तो ग्राहक डिपेंड, ग्राहक के अनुसार दुकानदारी होती है, दुकानदारी के अनुसार ग्राहक होते हैं। तो क्या? तो यहां कह रहे हैं, यहां पर भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों का अनंत माधुर्य आस्वादन कराने के लिए ब्रह्म सुख से भी अधिक सुख आस्वादन कराने के लिए भगवान क्या करते हैं? अपने क्या नए नए सुखों को प्रकाशित कर देते हैं। जैसे नेत्र हैं, नेत्र का विषय किस बना देते? अपने नेत्र है ना, उसके विषय किसे बना देते हैं? अपने स्वरूप को, रूप को। फिर रूप में फिर विचित्रता। कर्ण इंद्रिय है, उसे विषय किसे बनाते हैं? अपने शब्द को। शब्द भी अनेक प्रकार के हैं। नासिका रंध्र है, उसके बाद सुगंध को, और सुगंध भी कैसी? विचित्र सुगंध। तो इस प्रकार से भगवान क्या करते हैं? अपने भक्तों को अपनी शक्ति के द्वारा विशेष, अब कोई बोले कि ये कैसे हो सकता है, कैसे हो कि भगवान ऐसे कर दिया? भगवान ने ऐसे इसलिए किया, उनकी ये शक्ति है विशेष शक्ति, ये कहते हैं अचिंत्य शक्ति। अचिंत्य शक्ति के प्रभाव से भगवान ये कर सकते हैं, क्योंकि सब वो पहले चला गया। भगवान कैसे हैं? शक्ति से युक्त हैं, तो कुछ समस्या नहीं है। जब कारण बन गया, विचित्र शक्ति विचित्र है। विचित्र शक्ति किसे कहते हैं? वहां जो शक्ति विचित्र में मैंने क्या, जो विचित्र कार्य कर सके, तो विचित्र है वो। यदि विचित्र कार्य ना कर सके
तो विचित्री फिर वैचित्री कहां रही? इसलिए बता रहे हैं भक्तों की समस्त बाह्य इंद्रियां, अंतर इंद्रियां वैचित्री विस्तार कर विविध विशेषताओं का आस्वादन करती हैं। भगवान की भक्तों की जो बाह्य इंद्रियां हो गई, चाहे वो कर्ण हो गए, बाह्य इंद्रियां हो गई, कर्ण, नास, जीवा, त्वचा, अंतर इंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, जिन इंद्रियां हैं, उन इंद्रियों से भक्त क्या करता है? सैकड़ों महासुखों का आस्वादन करता रहता है। इंद्रिय करते रहते हैं। इस प्रकार से भेद में भी अभेद, अभेद में भेद दो सिद्ध हो गया। अब भेद में अभेद, भेद में अभेद कैसे? भाई भगवान एक रूप है, भक्त एक रूप है, क्या हो गया? अभेद हुआ। फिर विभिन्न प्रकार की माधुर्यां प्रकाशित हो रही हैं, स्वरूप प्रकाशित हो रहा है, आस्वादन में भेद, स्वरूप में भेद, वैचित्री में भेद, क्या हो गया? भेद। और भेद होते हुए परंतु भगवान एक है। कोई बोले जब किसी की श्रवण भक्ति में, किसी की कीर्तन भक्ति में आसक्ति, तो भेद तो हो गया? नहीं हुआ, क्योंकि श्रवण भी जिसका हो रहा है, कीर्तन भी उसका ही हो रहा है, स्मरण किसका हो रहा है? उसी का हो रहा है, बंधन किसका हो रहा है? उसी का हो रहा है, तो भेद कहां से हुआ? एक व्यक्ति किसी व्यक्ति का हाथ दबा रहा है, तो कोई पैर दबा रहा है, कोई सिर दबा रहा है, तीनों कार्य एक हुआ कि अलग हुआ? कोई सिर दबा रहा है, कोई पैर दबा रहा है, कोई हाथ दबा रहा है, कोई पीठ में मालिश कर रहा है, तो वो सबका कार्य एक है कि अलग अलग है? कुंज बिहारी है, सब कार्य एक है कि नहीं है? एक है। क्यों है? सब एक ही व्यक्ति की सेवा कर रहे हैं, परंतु होने पर भी भेद भी है, भेद भी है। एक सिर की सेवा, एक सिर दबा रहा है, एक पैर सेवा, कैसे हो सकता है? बता रहे यहां पर भेद में भी अभेद, अभेद में भी भेद। जब भगवान एक स्वरूप है, भक्त एक स्वरूप है, होते हुए भक्तों के भाव की वैचित्री और भगवान के में जो माधुर्य की वैचित्री, भेद हो गया है। उनके विभिन्न स्वरूप हो गए, नारायण हो गए, कृष्ण हो गए, स्वरूप में भेद हो गया है। और भक्तों में वैचित्री है कि किसी श्रवण भक्ति में, किसी कीर्तन भक्ति में, किसी की बंधन भक्ति में आसक्ति देखी जा रही है। होने पर भी चाहे आसक्ति किसी कीर्तन में हो, स्मरण में हो, परंतु भक्त तो एक ही है, भक्त एक ही है। बस उनमें क्या भेद, क्या दिखा जा रहा है? भावगत भेद दिखा जा रहा है। इसलिए बता रहे हैं भेद में अभेद, अभेद में भेद सिद्ध हुआ है, तथा मोक्ष सुख अति तुच्छ, भक्ति सुख अति परम श्रेष्ठ, यह भी सिद्ध हुआ। तो यहां क्या सिद्ध हुआ है? भेद में अभेद, अभेद में भेद, ये सिद्ध हुआ है, तथा ये भी सिद्ध हो गया मोक्ष सुख अति तुच्छ है, भक्ति सुख परम श्रेष्ठ है और असीम है, यह सिद्ध हो गया। समझ गए? समझ गए? सब बताओ, समझे? कौन समझा, कौन नहीं समझा? हाथ खड़ा करो। जो समझ गया हाथ खड़ा करो। जो समझ गया, चलो आज मुझे क्या है? हैं? कहाँ है वो? तो तुमने मुझे याद क्यों नहीं दिया? आनंद कहाँ गया? ये ड्यूटी, तेरी ड्यूटी है ना? हैं? फिर इतनी कोई नहीं आएगा तो तुम तेरी खैर नहीं। तुमने कल ध्यान रखना, कौन नहीं आया मैं बताया करो। हैं?